नमस्कार। स्वागत है आपका एकायन में। यहाँ पर हम बात करते हैं भगवान बुद्ध और उनकी शिक्षा के बारे में। आज हम बात करेंगे धम्मपद के अट्ठकथा क्रमांक 80 की, जिसका एक हिस्सा आप पहले ही सुन चुके हो। अभी हम दूसरा हिस्सा सुनेंगे। तो हम बात कर रहे हैं पंडित थेरवत्थु की, पंडित थेर की। तो एक हिस्सा उनके पूर्व जन्म का हिस्सा हमने सुना, जब वो महाकश्यप के जीवन काल में उत्पन्न हुए थे, महादरिद्र के रूप में उत्पन्न हुए थे। कैसे उन्होंने एक बार भगवान बुद्ध को भोजन दान दिया और उसके परिणाम स्वरूप उनको महासंपत्ति प्राप्त हुई, वो महासेठी बने। उसके बाद वो एक बुद्ध्यंतर, मतलब दो बुद्धों के बीच का अंतर, अच्छे अच्छे लोकों में जीवन लेते रहे, उनका दान पुण्य चलता रहा। और अभी वो भगवान गौतम बुद्ध के समय पर एक सारिपुत्र को मानने वाले, सारिपुत्र के उपस्थापक के कुल में, उपस्थापक के घर में वो पैदा हुए। और पैदा होते ही उनकी माँ को ऐसा दोहद हुआ कि मैं रोहित मछली का सेवन करूं और भिक्षुओं को महादान दूं, भिक्षुओं को दान दूं। तो इस प्रकार के दोहद उनकी माँ को उत्पन्न हुए और वो पूरे भी किए गए। जब नाम रखने का समय आया तो उनका नाम पंडित रखा गया। और इसका कारण बताया गया क्योंकि जब वो कोख में थे, माँ की कोख में थे, तब घर में जो मंदबुद्धि थे वो पंडित बन गए। वो उनकी अक्ल अच्छी हो गई, तो इस वजह से उनको पंडित नाम से पुकारा जाने लगा। और बड़े प्यारे थे। तो माँ ने भी संकल्प किया, उनके माँ ने भी संकल्प किया कि मेरे इस बच्चे की कोई ख्वाहिश मैं अधूरी नहीं छोड़ूंगी, मैं आधी में नहीं छोड़ूंगी। तो इस प्रकार उनका पालन पोषण हुआ। उम्र होते होते 7 साल की उम्र जब उनकी हुई, तब उन्होंने स्वतः ही इच्छा प्रकट की कि मुझे श्रामणेर बनना है, मुझे भिक्षुओं के साथ रहना है। तो माँ ने भी बड़े खुशी से अपने बच्चे को अनुमति दी, माँ पिताजी दोनों ने अनुमति दी। तो बड़े त्योहार मनाते हुए, बहुत पूरे विधिपूर्वक उनको श्रामणेर की दीक्षा दी गई। भंते सारिपुत्र के पास ही उनको दीक्षित करवाया गया। वो वहाँ पर प्रवजित हुए, श्रामणेर बन के प्रवजित हुए। और अभी श्रामणेर बनकर उनको हफ्ता 10 दिन ही हुए थे। उस समय की एक बात है, उस समय की ये घटना है कि सारा भिक्षु संघ जो है, भंते सारिपुत्र के साथ जो भिक्षु संघ है, वो सुबह उठकर ही खाने हेतु, भिक्षाटन हेतु शहर में चला गया है। सारिपुत्र पीछे ठहरे थे और वो सारी व्यवस्था कर रहे थे कि उन्होंने पूरे परिवेण का जो विहार है उसका झाड़ू लगवाया, फिर जहाँ जहाँ बिछे हुए सय्यासन थे वो सही ढंग से रखे, कि कोई अन्य अगर देखने आता है विहार को तो उन्हें ऐसा न लगे कि ये जैसे भी कूड़ा करकट के साथ ही रहते हैं। इसलिए सारिपुत्र पीछे रहकर थोड़ा सूरज ऊपर चढ़ने पर भिक्षाटन के लिए निकले और उन्होंने इस श्रामणेर को अपने साथ रखा। तो श्रामणेर ने सारिपुत्र थेर का पात्र और चिवर अपने हाथों में पकड़ा है और वो आगे चल रहे हैं। आगे चलते हुए श्रामणेर छोटे हैं, 7 साल के हैं, तो कुछ सवाल पूछ रहे हैं। तो ये सवाल पूछते हैं कि ये चीज़ क्या है। पानी की नहर है, वो उंगली करके पूछते हैं कि ये चीज़ क्या है। तो भंते सारिपुत्र उन्हें बताते हैं कि ये एक नहर है। तो पूछते हैं कि क्या इस नहर में चित्त होता है। तो कहते हैं नहीं, इस नहर में चित्त नहीं होता। तो ये छोटा बच्चा पंडित श्रामणेर सोचता है कि इस नहर में चित्त नहीं होता, फिर भी उस नहर को मनुष्य अपने परिश्रम से चाहे जहाँ मोड़ता है और इससे इतने काम करवाता है। फिर आगे चलकर कुछ लोग उन्हें कुछ काम करते दिखते हैं। तो पूछता है कि भंते वो क्या है, वो क्या काम कर रहे हैं। तो वो बाण बनाने वाले हैं। बाण को, धनुष्य के बाण को वो लकड़ी बना रहे हैं और उसको सीधा कर रहे हैं, सरकंडे को सीधा कर रहे हैं। आग में तपाकर उसको एक आँखों के कोण से देखकर उस सरकंडे को सीधा कर रहे हैं, बाण बना रहे हैं। तो सारिपुत्र बताते हैं कि ये बाण बनाने वाले हैं और सरकंडे को अग्नि में तपाकर उसको सीधा किया जा रहा है। तो फिर से वो पूछता है कि क्या इस सरकंडे में चित्त होता है। तो भंते कहते हैं नहीं होता, ये सचित्त नहीं है। तो वो बच्चा सोचता है ये सचित्त ना होकर भी अग्नि में तपकर सीधा हो जाता है।
तो अपने मन की तो क्या बात, फिर आगे चलकर उसे कुछ और लोग, कोई खड़े होकर कोई काम कर रहा है, कोई बैठे बैठे कोई काम कर रहा है, ऐसे कुछ काम करते लोग दिखते हैं, लकड़ी के साथ कुछ काम कर रहे हैं। तो सारिपुत्र जी से पूछते हैं कि भंते, ये लोग क्या है, ये लोग क्या काम कर रहे हैं? तो वो कहते हैं ये सारे बढ़ई हैं, सुतार हैं, और ये रथ को बना रहे हैं, रथ के पहिए को बना रहे हैं। तो देखते हैं कि रथ के लिए, पहिए के लिए कोई उसको गोल लकड़ी काट रहा है, कोई उसको छील रहा है। तो ये बच्चा पूछता है, ये श्रामणेर पूछते हैं कि क्या लकड़ी सचित्त होती है, क्या लकड़ी में चित्त होता है? तो बंते कहते हैं नहीं होता, उसमें चित्त नहीं होता। तो ये बच्चा सोचता है कि इस लकड़ी में चित्त नहीं होता, फिर भी ये बढ़ई उसे इतनी मेहनत से तास कर उससे कितनी अच्छी चीज़ बना रहे हैं, ये कितना अच्छे से तराशा जा रहा है। तो इंसानों के मन की तो बात ही क्या। तो यूं अपने मन के बारे में सोच, मन के चित्त के बारे में सोच, वो उस चिंतन में लगा रहता है और बीच में ही उसमें संवेग प्राप्त करता है। और फिर सारिपुत्र थेर से कहता है कि भंते देखिए, ये पात्र और चिवर आप पकड़ लीजिए और आप मेरे लिए भिक्षा भी मांग लाइए। मैं जो हूँ अभी यहाँ से लौट जाता हूँ, अब मुझे बड़ा धर्म संवेग जागा है, मैं ध्यान करूँगा। सारिपुत्र भी समझते हैं, वो उन्हें ना नहीं कहते, वो उन्हें अपने कुटिया में बैठकर ध्यान करने के लिए कहते हैं। तो यूं ये पंडित श्रामणेर जो हैं वो लौट आते हैं और सारिपुत्र थेर के कुटिया में बैठकर ध्यान करने लगते हैं और अपने ही चित्त के बारे में सोचते हैं कि कैसे अपने मन को एकाग्र किया जाए। और जब भी वो उस ध्यान में लगे रहते हैं तो देखते हैं कि इंद्र का आसन फिर से गर्म हो गया। इंद्र देखते हैं कि कोई एक व्यक्ति तप रहा है, तो कहते हैं इसके तप में कोई बाधा ना आने पाए। तो वो चतुर महाराजिक देवताओं को कहते हैं इस पूरे जो वन है उस वन को निशब्द बना दो, कोई ध्वनि उठने न पाए, कोई पत्ता गिरने न पाए, कोई कीट मकोड़ा उड़ने न पाए, कोई पंछी न उड़ने पाए, कि कोई आवाज़ ना हो। सूर्य को, चंद्रमा को यो आदेश दिया जाता है कि वो अपनी जगह पर रुक जाए। वातावरण में, हवा में कोई बदलाव ही ना हो, कि उस श्रमण के चित्त में कोई हलन चलन ना उठे, बाह्य कोई ऐसा आलंबन ना पैदा हो जिससे उस श्रमण का चित्त हिले। तो यूं वो पंडित श्रामणेर अपने ध्यान में लगे रहते हैं और करते करते थोड़े ही समय में श्रोतापत्ति, सकदागामी, अनागामी यूं फल प्राप्त करते हुए अरहंत से पीछे रहकर खड़े होते हैं। और यहाँ सारिपुत्र थेर जो हैं वो भी भिक्षा मांग कर कि अरे अभी तो ज़्यादा देर हो गई, श्रामणेर भूखा होगा, यूं सोचकर थोड़ा जल्दी जल्दी से वापस आ रहे हैं। और इसी समय बुद्ध भी लोक को देख रहे हैं और बुद्ध समझते हैं कि ये पंडित श्रामणेर जो है अनागामी अवस्था तक पहुँचे हैं। क्या इनमें लक्ष्य है, क्या उनमें वो प्रत्यय है कि वो पूर्ण अरहंत हो सकें? तो समझते हैं हाँ हैं। और वो देखते हैं कि सारिपुत्र अभी उनके कुटिया में आएंगे तो शायद उनको बाधा हो। तो बुद्ध उनके सामने प्रकट होते हैं, सारिपुत्र के सामने। वो कुटिया को के सामने चढ़ने ही हैं, कुटिया के अंदर घुसने ही वाले हैं, तभी बुद्ध प्रकट होते हैं और कुटिया के द्वार पर खड़े रहकर उनसे कुछ वार्तालाप करते हैं, 3-4 सवाल पूछते हैं अपने मन के बारे में। तो यूँ सवाल जवाब जब पूरा होता है, होते होते अंदर बैठे श्रामणेर प्रतिसंविदाओं के साथ अब अरहंत पद को प्राप्त करते हैं, पूर्ण निर्वाण को प्राप्त करते हैं। 7 साल की छोटी अवस्था में पूर्ण निवृत्त हो जाते हैं। भगवान भी जानते हैं कि ये श्रामणेर पूर्ण निवृत्त हो गया, जो करना था वो कर लिया। अब सारिपुत्र को के रास्ते से वो हटते हैं, सारिपुत्र भी अंदर जाकर श्रामणेर से मिलते हैं, उसका कौतुक करते हैं और फिर आगे चलकर भिक्षुओं में ये बात उठती है। और जो इंद्र है वो भी कहता है कि अभी चंद्र सूर्य अपनी अपनी गति प्राप्त कर लें, अभी जो है जो पूरा निशब्द हुआ था वो अपने प्राकृतिक ढंग से चलने लगे। तो यूँ अनुमति प्राप्त कर सारा जो है जो लोकीय कोलाहल है वो फिर से शुरू हो जाता है। तो भिक्षुओं में ये बात उठती है कि अरे देखो, सूर्य तो अभी तक तो मध्याह्न पर था, यकायक शाम तक चला गया, अभी तो इस पंडित श्रमण ने भोजन खाया है और यकायक ये सूर्य शाम ढलने के दिशा में चला गया। तो ये बातें जब भगवान बुद्ध तक आती है तो भगवान बुद्ध उसकी वजह बताते हैं और एक गाथा कहते हैं। उस गाथा का मोटा मोटा सा अनुवाद ऐसा है कि नहर को देखकर, जैसे अचित्त नहर को भी
सीधा किया जा सकता है, अपने मुताबिक मोड़ा जा सकता है। जैसे आड़े टेढ़े सरकंडे को गर्मी से तपाकर सीधा किया जा सकता है, जैसे लकड़ी को छील कर उसे यथोचित आकार दिया जा सकता है, वैसे ही पंडित जन अपने चित्त को सीधा करते हैं, चित्त को काबू करते हैं। तो यूँ गाथा कहते हैं। तो ये कहानी आपको कैसे लगी ये हमें ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी है तो औरों को भी सुनाइएगा। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।